Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released web series called Squid Game The Challenge। ये सीरीज Netflix की टॉप 10 की ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर रैंक कर रही है। इसके अभी तक टोटल 5 एपिसोड आ चुके हैं और आगे और भी आने बाकी हैं। वैसे जो ओरिजिनल वाली स्क्विड गेम का सीजन 1 आया था, इसका सीजन 2 का हम इंतजार कर रहे थे और सभी लोगों को लग रहा था कि ये माइट भी सीजन 2 होगा, मगर ये वैसा नहीं है। ये सिर्फ एक गेम है जो कि यूएस के खिलाड़ियों के बीच में खेला गया है। हालांकि खिलाड़ियों के नाम पर आम पब्लिक ही है, हमारे और आपकी जैसे, मगर इन लोगों को भी पैसों की ही दिक्कत थी, जिस वजह से इन्होंने इस गेम में आना सही समझा। अगर सीजन 2 की रिलीज डेट की बात करी जाए तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंस डेट नहीं आई है। बस ये आ रहा है कि 2024 के क्वार्टर फाइनल्स यानी कि लेट 2024 में ये सीरीज आ सकती है। अगर बात करी जाए स्क्विड गेम दी चैलेंज की, तो इसमें कुछ टास्क अलग हुए हैं और इस बार गेम्स भी थोड़े थोड़े से अलग खिलवाए गए हैं। खैर वो तो स्टोरी लाइन में आपको आगे पता चल ही जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में ठीक ओरिजिनल स्क्विड गेम की तरह लोगों को बीच रास्ते से उठाया जाता है। खैर वैन में डाल देने के बाद में उन्हें बेहोश कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके बाद हम इनका कंट्रोल रूम देख पाते हैं, जहाँ पर सारे कैमरास का एक्सेस था पूरी इंटरनल मैनेजमेंट टीम के पास में, जिनके शेप्स थे रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल। इसी के साथ एक कंपैरेटर का वीडियो भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ये बता रही थी कि उसे उसके घर के बिल भरने हैं। फाइनेंशियली वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मगर मेंटली स्ट्रांग है और इस गेम में जीतने के लिए आई है। इनका नंबर था 318 और इनका नाम होता है स्टारला। इस खेल में टोटल 456 लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है और इनका पहला टास्क था ग्रीन लाइट रेड लाइट। जिसके बाद इन सभी को एक बड़े से हॉल में लेकर आया जाता है। सच मुझे बहुत ही बड़ा हॉल था और देखा जाए तो एग्जैक्टली पिछले सीजन मतलब कि ओरिजिनल वाले से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता था। और इनके सामने भी एक बहुत बड़ी रोबोटिक डॉल होती है। गेम के रूल्स बिल्कुल पुराने वाले गेम की तरह ही थे, यानी कि जब डॉल गाना गाएगी तो इन लोगों को भागने का वक्त मिलेगा, लेकिन अगर जैसे ही डॉल ने मुंडी घुमाई और कोई भी हिलता हुआ नजर आ गया, वो भी फिनिश लाइन से पहले, तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब उस गेम में एलिमिनेशन का मतलब था सीधा ऊपर की टिकट कट जाना, मगर इस बार इनके गले में एक छोटी छोटी सी कलर बॉल लगा दी गई थी और एलिमिनेशन के टाइम पर वो फूट जाती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ भी उसको गोली लग गई और उसका कत्ल हो चुका है। और इनको इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, जब भी किसी का एलिमिनेशन होगा तो उसे नीचे लेट जाना है, जैसे कि कोई डेड बॉडी लेट जाती है। सभी लोग काफी नर्वस थे, क्योंकि कुछ तो बूढ़े भी थे और कुछ जवान थे। तो जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में पावर होगी वो जल्दी भाग भाग कर उस फिनिश लाइन को टच कर लेंगे, मगर जिनकी बॉडी में रुकने का स्टेमिना नहीं होगा तो कहीं वो हिलते हुए पकड़े ना जाएं और एलिमिनेट ना हो जाएं। इसी के साथ हमें दो माँ बेटे भी दिखाए जाते हैं, जिनका नंबर होता है 301 और 302। बेटे का बताना था कि मेरी मॉम एक टाइम पर एथलीट रह चुकी है, तो उनके शरीर में इतना स्टेमिना है कि वो इस टास्क को आसानी से पूरा कर सकती हैं। वहीं पर कुछ बाकी लोगों का भी इंटरव्यू आता है, जहां पर वो लोग ये कह रहे थे कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम बस यहाँ पर जीतने आए हैं। अब चाहे भले कोई मर जाए, एलिमिनेट हो जाए या फिर किसी को हार्ड इंजरी आ जाए, वो यहाँ पर इस खेल को सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। जिसके बाद ये खतरनाक खेल शुरू होता है, यानी कि ग्रीन लाइट रेड लाइट। इनकी टाइम लिमिट होती है 5 मिनट। इन 5 मिनटों में इन्हें डॉल के घूमने से पहले छिपते छिपाते रुक रुक कर आगे बढ़ना होता है। और जैसे ही घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ती है तो सभी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर अपने हाथों को जेब में रखते हैं, ताकि अगर रुकना भी पड़ जाए तो वो एक ऐसी पोजीशन में रहे ताकि आराम से ज्यादा देर तक सस्टेन हो पाए। वहीं कुछ लोग तो जमीन पर लेट लेट कर भी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी डॉल का मुंह घूम जाता है और जो भी हिलता हुआ शख्स उसकी टारगेट रेंज में आता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। और देखते ही देखते कई सारे लोगों की बॉल्स फूट जाती हैं, यानी कि कलर बॉल में से ब्लैक कलर निकल जाता है। और जैसा कि सभी को इंस्ट्रक्शन दे ही रखे होते हैं कि एलिमिनेशन पर सीधा लेट जाना, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई डेथ हुई है किसी की। तो गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे लोग बच बच कर आगे चल रहे थे, तो कुछ लोग रुक रुक कर चल रहे थे। हर कोई इस वक्त काफी टेंशन में था, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 सेकंड ही बचे थे और अभी भी ढेर सारे लोग फिनिश लाइन से दूर थे। हालांकि एक शख्स उसमें कामयाब हो चुका था, मगर जल्दी के चक्कर में बहुत सारे कंपेटिटर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते उस 5 मिनट की टाइमलाइन खत्म हो जाती है और जो लोग बेचारे उस फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए थे, उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जाता है।
वैसे ओरिजिनल वाली सीरीज में जो भी एलिमिनेट कर दिया जाता था, यानी कि जिसे भी जान से मार दिया जाता था, उसके बाद एक कॉफिन आता था और बॉडी को कॉफिन में डालकर जला दिया जाता था। मगर ऐसा इस बार यहाँ पर नहीं दिखाया गया क्योंकि ये रियल लाइफ प्लेयर्स हैं। उसके बाद बचे हुए यानी कि जीते हुए प्लेयर्स को एक बड़े हॉल में लेकर आया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बैट्स थे और हर कोई अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना अपना बैट चूज कर लेता है। पुरानी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हमें एक चीचा दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसमुख थे और हर किसी के साथ में फन लविंग होने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो ये भी लग रहा था कि कहीं ये गेम के ओनर तो ना हो, इसलिए वो भी उनसे दोस्ती करने में पीछे नहीं हट रहे थे। तभी यहाँ पर मैनेजमेंट क्रू पहुंच जाता है और बताता है कि जो लोग भी बचे हैं अब उन बचे हुए लोगों के बीच में ही कंपटीशन रह जाएगा। और फिर वही बड़ा गोला जिसके अंदर धड़ाधड़ पैसे गिरने लगते हैं। हर कोई उन पैसों को देखकर शॉक हो जाता है कि जीतने वाले को मिलेंगे 4.56 मिलियंस, यानी ऑलमोस्ट 38 करोड़ रुपए, 38 करोड़। अगर इतना पैसा मुझे मिल जाता तो जाकर लोनावाला में एक फ्लैट लेकर 2-3 लग्जरियस गाड़ियां लेकर यॉर्ड्स में घूमता, फॉरेन की ट्रिप्स मारता और 10 चैनल और खोल लेता। खैर, अगर आपके पास 38 करोड़ आ जाएं तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हर कमेंट को मैं दिल से रीड भी करता हूं और उन्हें अपना दिल भी देता हूं। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। वहीं पर अगले टास्क की तैयारी के लिए कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है और इनसे गाजर छिलवाई जाती है। वैसे लास्ट टाइम के अंदर जब वॉलंटियर्स को बुलवाया गया था तो शुगर कोटिंग का काम चल रहा था, तो उन लोगों को मालूम चल गया था कि भाई अगला वाला टास्क क्या हो सकता है, मगर गाजर वाले टास्क से कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं पर हम कंट्रोल रूम को भी देख पाते हैं जिनकी नजर सारे के सारे कंपेटिटर्स पर थी। इनमें से एक तो बहुत ही ज्यादा फनी था जिसका नंबर था 161 और नाम होता है लोरेंजो, जो कि लंदन से आया था। ये लड़कियों के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करता था और बातें भी लड़कियों जैसी ही करता था। माइट भी गे हो सकता है, पर हमें क्या, हमें तो सीरीज एंजॉय करनी थी। ये सभी लोग इस वक्त काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए जाकर अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। कुछ को वॉशरूम भी जाना होता है तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ होशियार लोग जो कि जानते थे कि आगे आने वाले समय में मजबूत लोगों की टीम बनाना जरूरी है ताकि जो फ्यूचर टास्क मिले उसमें अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, इसलिए हर कोई अपनी अपनी अलायंस यानी कि गुट बना लेता है और ये लोग अपनी विनिंग स्ट्रेटजीज बनाने लगते हैं। और फिर थोड़े ही समय बाद इन्हें इनका नेक्स्ट टास्क मिल जाता है, जहां पर इन सभी को 4 लाइंस में डिवाइड कर दिया जाता है और जो बंदा लाइन के सबसे आगे खड़ा होता है, यानी कि 4 लाइन के 4 लोगों को एक अलग रूम में भेजा जाता है जहां पर 4 डिफरेंट शेप्स होते हैं। एक होता है सर्कल, एक होता है ट्रायंगल, एक होता है स्टार और लास्ट वाला सबसे टफेस्ट यानी कि अम्ब्रेला। गेम के रूल्स क्लियर थे कि इन चारों को आपसी सहमति के साथ में इन 4 अलग अलग शेप्स को चूज करना होगा। इसके लिए इन्हें 2 मिनट का समय दिया जाना था। अगर कोई भी टाइम रहते आपसी सहमति के साथ 4 अलग लोग इन 4 अलग अलग शेप्स को नहीं चुनते हैं तो ये चारों एलिमिनेट भी हो सकते हैं। अब हर कोई सबसे इजी यानी कि ट्रायंगल और सर्कल पर जाने की कोशिश करता है। अम्ब्रेला कोई भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जिस लाइन से वो आए थे, अगर इस शख्स ने अम्ब्रेला ले लिया तो पूरी की पूरी लाइन को यानी उसकी पूरी टीम को जो उसके पीछे खड़े थे उनको भी अम्ब्रेला मिलेगा और उन लोगों के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अब इन चारों में लड़ाई होती है और 2 मिनट खत्म हो जाते हैं और कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता कि फाइनल चारों के बीच में कौन से 4 शेप्स क्लियर हुए हैं। जिस पर गेम के रूल्स क्लियर थे कि जो भी 2 मिनट तक नहीं चूज कर पाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों को ही एलिमिनेट कर दिया जाता है और ये अनाउंसमेंट बाहर भी हो रही थी, जहां पर ये 4 लाइंस खड़ी थी। तो सोचने लगते हैं कि यार इन लोगों ने तो कोई भी डिसीजन ही नहीं लिया, तो आखिर वो कौन सी लाइन होगी जिसे टफेस्ट शेप मिलेगा। अब इनके एलिमिनेट हो जाने पर जो इनके जस्ट पीछे वाले 4 लोग खड़े थे इन्हें भेजा जाता है आगे। अब इन्हें भी वही टाइम दिया जाता है कि 2 मिनट का समय है, आपसी सहमति के साथ में चूज कर लो कि कौन सा इंसान कौन सा शेप चूज करेगा। तो ये लोग चूज करते हैं कि हम रेसिंग करेंगे, जो भी पहले अपने शेप को चुन लेगा वो शेप उसका हो जाएगा। तो हालांकि सर्कल और ट्रायंगल पर तो एक एक पहुंच जाता है, मगर स्टार पर 2 लोग पहुंच जाते हैं और अम्ब्रेला को कोई चूज नहीं करता। तो अगेन यहाँ पर 2 मिनट का समय पूरा हो जाता है। टीम में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आखिर अब क्या होगा, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो भी इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं इसका सेकंड एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।